हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अर्चना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी के लिए आपके जीएस और एसएसटी के लिए एक आज की क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपना स्थल मंडल टॉपिक से चट्टाने क्लासें। इसमें हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट, सुपर टेट और जीएस जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 में जिस भी सब्जेक्ट से आप आवेदन कर रहे हैं, ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पृथ्वी के धरातल पर सबसे सर्वाधिक विस्तृत शैलें हैं, कौन सी है? पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक विस्तृत शैलें कौन सी है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, अवसादी शैलें। अवसादी शैलें पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाती हैं। इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देख लेते हैं। अवसादी शैलों में शामिल है चौक, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्ले और शेल। अवसादी शैलों का निर्माण अत्यधिक दबाव के कारण तलछटों के स्तरित ठोस के रूप में जमने से होता है और इस प्रक्रिया को शिलीभवन कहा जाता है। ठीक है, अवसादी शैलों का निर्माण किससे होता है? जब अत्यधिक दबाव पड़ता है तो तलछट के छोटे छोटे कण इधर उधर ठोस के रूप में जमने लगते हैं, उस वजह से अवसादी शैलों का निर्माण होता है और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिलीभवन कहलाती है। अवसादी शैल पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक पाई जाती है, 75% शैल जो है वो अवसादी शैल हैं पृथ्वी पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी की पपड़ी का आधा भाग बना है। पृथ्वी की पपड़ी का आधा भाग किसका बना हुआ है? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, फेल सपार का। पृथ्वी की पपड़ी का आधा भाग फेल सपार यानी कि फेल्ड स्पर का बना होता है। इसमें सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी एक चट्टान को उसके पर्यावरणीय उत्पादन के रूप में समझना चाहिए। जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो चट्टान भी परिवर्तित हो जाती है। ये किसने कहा है? किसके द्वारा कहा गया है कि जब किसी चट्टान को उसके पर्यावरण उत्पादन के रूप में समझना चाहिए? जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो चट्टानें भी परिवर्तित होती है। ये कथन कहा है ए के लोबॉक ने। ठीक है, ए बे लोबॉक। चट्टान शब्द के अंतर्गत पपड़ी के सभी पदार्थों को इसमें सम्मिलित किया जाता है, चाहे वो कठोर हो या कोमल हो। तो लोबॉक ने कहा है कि शैल अपने पर्यावरण का प्रतिफल होती है और जब पर्यावरण विशेष बदलता है तो शैल भी बदलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? भूगर्भ के अंदर, जमीन के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, मैग्मा। मैग्मा सबसे अधिक गर्म 700 डिग्री से 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। मैग्मा का निर्माण कहाँ होता है? क्रस्ट के सबसे निचले भाग और मेंटल के ऊपरी भाग पर मैग्मा का निर्माण होता है। ज्वालामुखी से निकले पदार्थ को क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। जो ज्वालामुखी से पदार्थ निकलता है उसको क्या कहा जाता है? मैग्मा। और भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? वो मैग्मा कहलाता है आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित चट्टानों में से कौन रूपांतरित चट्टान का एक उदाहरण नहीं है? 3 आपके रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण है, एक रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, तो वो कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा जितनी भी सेल्स हैं ये आपकी संगमरमर, नीस और सिस्ट, ये तीनों ही रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय शैलों को निम्न किन 2 विभागों में विभाजित किया गया है? उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय शैलों को 2 उसमें विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अंतर्वेदी और बहिर्वेदी 2 प्रकार की शैलों का, जो प्रथम धरातल के ऊपर होती है और दूसरी धरातल के नीचे होती है, और इसी आधार पर शैलों को बाह्य और निर्मित और अंतर्निर्मित 2 प्रकार की चट्टानें, इनको इसमें विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी शैल भूपटल की प्राचीनतम शैल है? निम्न में से कौन सी शैल भूपटल की जमीन की सबसे प्राचीन शैल है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, आग्नेय शैल। आग्नेय शैल सबसे प्राचीनतम शैल है। इसकी रचना कहाँ होती है? इसकी रचना तप्त और तरल मैग्मा के शीतल होने से होती है। जो मैग्मा बहुत ज़्यादा तरल होता है, गर्म होता है, और जब वो ठंडा हो जाता है तो उसके निर्माण से आग्नेय शैल्स का निर्माण होता है। इन शैलों को प्राथमिक शैल भी कहा जाता है।
क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक सेल किसको कहते हैं, तो आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर आप ये क्वेश्चन। निम्न में से प्राथमिक सेल है, अभी आपको बताया था प्राथमिक सेल कौन सी होती है, तो ऑप्शन हमारा सही होता है आग्नेय सेल। आग्नेय सेल को क्या क्या कहा जाता है, प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। आग्नेय सेल में जीवाश्म नहीं पाए जाते। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन सी सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं, किस में नहीं पाए जाते, तो आग्नेय सेल में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं, इन चट्टानों में परतें भी नहीं पाई जाती हैं। ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट हैं, इनको फैक्ट्स को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है, प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सा आता है, तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पे डी, अशीताश बेसाल्ट। अशीताश बेसाल्ट प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में, आग्नेय चट्टानों की श्रेणी में ये आते हैं। ठीक है, चलिए बेसाल्ट बारीक कणों वाली, बहुत बारीक कणों वाली बाह्य आग्नेय शैल है। इसका जमाव धरातल के ऊपर ज्वालामुखी जब फटता है तो उस समय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी सेलें रवेदार होती हैं, कौन सी सेलें हैं जो रवेदार होती हैं, तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, आग्नेय शैल। आग्नेय शैल रवेदार होती हैं और दानेदार भी होती हैं। आग्नेय चट्टानों में परतें इसमें नहीं पाई जाती हैं क्योंकि इनमें पानी का प्रवेश बहुत कम होता है, इस वजह से इनका रासायनिक अपक्षय का प्रभाव भी इनमें बहुत कम होता है। लेकिन इनमें भौतिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है। किसका, भौतिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है आग्नेय शैल पर, और रासायनिक अपक्षय का इसमें प्रभाव बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि इसमें पानी का प्रवेश बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा समूह आग्नेय शैलों का रूपांतरित रूप है, कौन सा समूह आग्नेय शैलों का रूपांतरित, आग्नेय शैल कौन सी है जो रूपांतरित हो जाती है, तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, स्पेरेंटाइन, नीस और सिस्ट। ये तीनों ही आग्नेय शैलों का रूपांतरित रूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जीवाशेष, वानस्पतिक अवशेष और अन्य सूक्ष्म जीवाशेष किसमें पाए जाते हैं, तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, परतदार चट्टानें। परतदार चट्टानें, परतदार चट्टानें कौन सी होती है, अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें जो होती हैं वो परतदार होती हैं, उनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। और आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते। आग्नेय शैल में परतें नहीं होती हैं, आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं होते हैं। अवसादी शैल परतदार भी होती हैं और उनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। जिनमें परतें होंगी उन्हीं के अंदर जीवाश्म और वनस्पतियों के समूह मिलते हैं। तो यही कारण है कि अवसादी शैलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वन। किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, अवसादी शैल। अवसादी शैलों में जीवाश्म पाए जाते हैं, आग्नेय शैलों में जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। दानेदार संरचना वाली आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत कौन एक नहीं है, दानेदार संरचना वाली आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत कौन नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, प्यूमिस ग्लासी और कणहीन सेल का एक उदाहरण है। इस प्रकार की शैलों में प्राय कणों का इसमें अभाव होता है, इनमें कण नहीं पाए जाते हैं। कभी कभी कण पाए भी जाते हैं तो काफ़ी बारीक होते हैं, जबकि ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेबो, डेलोराइट, डायोराइट, ये सभी जो सेलें होती हैं ये दानेदार संरचना वाली आग्नेय चट्टानें होती हैं। ठीक है, ये ग्रेबो, डायोराइट और ग्रेनाइट ये सभी किसकी है, ये आपके आग्नेय शैल चट्टानों के उदाहरण है ये सभी। इसमें प्यूमिस में बहुत बारीक कण पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिल क्या है, सिल क्या है, तो ऑप्शन हमारा सही होता है कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर। सिल जिस पर हम चटनी बनाते हैं वही वाला पत्थर होता है ये सिल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वार्टजाइट का निर्माण होता है, क्वार्टजाइट का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बलुआ पत्थर के रूपांतरण से। बलुआ पत्थर के रूपांतरण से क्वार्टजाइट का निर्माण होता है, जबकि चूने पत्थर के रूपांतरण से किसका होता है, संगमरमर का होता है। ठीक है, संगमरमर का चूने के पत्थर से निर्माण होता है। ग्रेनाइट से किसका रूपांतरण होता है, ग्रेनाइट से नीस का रूपांतरण होता है। और लावा के उद्गार से किसका, आग्नेय शैल का, इनसे आग्नेय शैल का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बालू पत्थर के रूपांतरण से निर्मित है,
बालू पत्थर के रूपांतरण से कौन निर्मित है? अभी आपको बताया था, तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट बालू पत्थर के उससे निर्मित है। क्वेश्चन जितने भी हैं, जिस तरीके से भी एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी को हम उतने ही क्वेश्चंस को और ये फ्रेंड इसमें कवर करेंगे, और सभी क्वेश्चन जितने भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप क्लास को अच्छे से देखिए और फ्रेंड के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा क्लास को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। निम्न में से कौन एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? निम्न में से कौन एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। रूपांतरित चट्टानों का निर्माण किससे होता है? परतदार और तलहटी या आग्नेयशिलाओं के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, जबकि संगमरमर, स्लेट और क्वार्टजाइट रूपांतरित चट्टानों के ये सभी उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वार्टजाइट का निर्माण रूपांतरण से होता है। क्वार्टजाइट का निर्माण किसके रूपांतरण से होता है? बालू पत्थर के। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, बलुआ पत्थर के से क्वार्टजाइट का निर्माण होता है, जो इसका रूपांतरित रूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। अतिरूपांतरण वह क्रिया है जिसमें ऑप्शन हमारा सही होता है सी, रूपांतरित सेलों का भी रूपांतरण होता है। अतिरूपांतरण इंटेंस मेटामॉर्फिज्म वह क्रिया है जिसमें रूपांतरित सेलों का भी रूपांतरण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है? निम्नांकित में से कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कायांतरित चट्टान नहीं है। इसके अलावा अन्य सभी चट्टानें कौन सी हैं? आग्नेय चट्टानें हैं, बेसाल्ट, ग्राबो, डोलेराइट, डायोराइट। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, ठीक है, और ये सभी आपकी कायांतरित है। स्लेट, क्वार्टजाइट, संगमरमर, ये कौन सी है आपकी? ये कायांतरित चट्टान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन कायांतरित सेल का रूप नहीं है? कायांतरित सेल का रूप नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, बेसाल्ट। बेसाल्ट कायांतरित सेल का रूप नहीं है, जबकि बेसाल्ट सेल कौन सी है? आग्नेय सेल का रूप है। बेसाल्ट आग्नेय सेल का रूप है। इसके अलावा संगमरमर, ग्रेफाइट और सिस्ट, ये तीनों ही कायांतरित सेल का रूप है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा मिलान सही नहीं है। 3 मिलान सही है, सिस्ट सेल, क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर, संगमरमर चूना पत्थर। जो मिलान आपका सही नहीं बनता है तो ऑप्शन है ए, स्लेट। स्लेट का मिलान होता है इसमें सेल चट्टान से। स्लेट का निर्माण किससे होता है? सेल चट्टानों के द्वारा। ठीक है, संगमरमर किससे बनता है? चूना पत्थर से बनता है। क्वार्टजाइट किसका रूपांतरित है? बलुआ पत्थर का है। सिस्ट सेल का है। स्लेट का सेल चट्टान थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नया निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सेल शिला का निर्माण, और ये आपकी शिलाएं दी हुई है। अंतर्वेदीय आग्नेय डायोराइट से होती है। बहिर्वेदीय ग्रेनाइट। अवसादी सेल का निर्माण किससे होता है? पीट से होता है। कायांतरित क्वार्टजाइट होती है। तो ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर सही होगा, जो सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी, बहिर्वेदीय आग्नेय चट्टानें। बहिर्वेदीय आग्नेय चट्टानें। ग्रेनाइट कैसी चट्टानें होती हैं? ग्रेनाइट अंतर्वेदीय आग्नेय सेल का उदाहरण है। ये अंतर्जातीय सेल होती हैं, ना कि बहिर्वेदीय सेल होती हैं। ग्रेनाइट कैसी होती है? ग्रेनाइट भी अंतर्वेदीय आग्नेय सेल के अंतर्गत आती हैं। डायोराइट भी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, जो धरातल के नीचे इनका निर्माण होता है, काफ़ी गहराई के नीचे इनका निर्माण होता है, और इन चट्टानों को क्या कहा जाता है? इन चट्टानों को प्लूटोनिक सेल भी इनको कहा जाता है। ठीक है, जिनका निर्माण धरातल के नीचे होता है, काफ़ी गहराई में होता है, उन्हें हम प्लूटोनिक सेल भी कहते हैं। प्लूटोनिक सेल कौन सी? अंतर्वेदीय सेल। अंतर्वेदीय सेल को हम प्लूटोनिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, स्लेट। स्लेट एक रूपांतरित चट्टान है। इसका निर्माण शैल नामक चट्टान से होता है। स्लेट का निर्माण किससे होता है? शैल नामक चट्टान से होता है यह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। शैल का रूपांतरण से बनने वाली शैल है।
सेल के रूपांतरण से बनने वाली सेल कौन सी है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है स्लेट। स्लेट का निर्माण किससे होता है? सेल से होता है। अभी मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया था स्लेट का निर्माण किससे? सेल से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल तथा बलुआ पत्थर पर तापीय अंतर प्रभाव कैसा होता है? सेल तथा बलुआ पत्थर पर तापीय अंतर प्रभाव ऑप्शन हमारा सही होता है सी, नगण्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। लेपोलिथ तथा फेकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं? लेपोलिथ और फेकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ऑप्शन ए, आग्नेय। ये दोनों ही लेपोलिथ और फेकोलिथ आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। इस वर्ग की चट्टानें दूसरी कौन सी होती है? डाइक होती है, लेकोलिथ या बायोलिथ। ठीक है, लेकोलिथ या बेकोलिथ। फेकोलिथ कैसी होती है? फेकोलिथ एक उल्टे कटोरे के रूप में इनका जमा होता है। लावे से जो आकृति बनती है उसको हम फेकोलिथ कहते हैं। और कैसी आकृति बनती है? उल्टे कटोरे की जैसी इनकी आकृति बनती है। ठीक है, चलिए। और लेपोलिथ की आकृति कैसी बनती है? लेपोलिथ की आकृति सीधे कटोरे की, लेपोलिथ की सीधे कटोरे की और फेकोलिथ की उल्टे कटोरे की आकृति बनती है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेपोलिथ की आकृति कैसी बनती है? सीधे कटोरे की जैसी बनती है, उल्टी की। तो आपको ये चीज़ ध्यान रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानों का अपरदन निम्न में से किसके द्वारा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानों का अपरदन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, भूजल। कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानों का अपरदन भूजल के द्वारा होता है, ग्राउंड वाटर के माध्यम से होता है। सो फ्रेंड, ये थे हमारे आज के चट्टान टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। भूगोल का ये टॉपिक है और ये क्वेश्चन आपके जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ ही साथ आपके यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे फ्रेंड के साथ में शेयर ज़रूर करना और इसका फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।